बिहार संभल नहीं रहा और चले हैं देश जीतने। सीएम नीतीश का हाल देखिए। असरदार सिर्फ बिहार में है, लेकिन खुद को पीएम की रेस में शामिल कर लिया। लेकिन बिहार में अब नीतीश कुमार की भद्द पिट रही है। एक उपचुनाव तक नीतीश कुमार की पार्टी नहीं जीत पा रही है। तेजस्वी ने गठबंधन धर्म निभाया, अपनी सिटिंग सीट कुल्हनी नीतीश की पार्टी को दे दिया। लेकिन नीतीश की पार्टी ने वहां भी अपनी भद्द पिटवा ली। नीतीश की पार्टी समेत 7 दलों का गठबंधन था, जिसे चिराग पासवान की मदद से बीजेपी ने भेद दिया। कुल्हनी में कमल खिल गया। जिस जातीय समीकरण पर कभी नीतीश इतरा रहे थे, बीजेपी ने भी उसे ध्वस्त कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि नीतीश के पॉलिटिकल करियर का क्या होगा। क्या वो पीएम पद की रेस में बने रह पाएंगे या बिहार की गद्दी भी उनसे छिन जाएगी। इसके लिए थोड़ा पीछे चलिए। 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए। नीतीश को जनादेश एनडीए में रहते मिला था, लेकिन 2022 का हाल देखिए। बगैर चुनाव हुए सरकार महागठबंधन की बन गई। सब कुछ बदल गया, लेकिन सिर्फ एक किरदार के, वह सीएम पद। सीएम नीतीश ही बने रहे। नीतीश ने कारनामा कोई पहली बार नहीं किया है। इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार एक करामात कर चुके हैं। नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन होते रहता है, लेकिन हर बार वो दुहाई जनता की ही देते हैं। लेकिन अब तो उन्हें जनता ही नकारने लगी है। ऊपर से बिहार में शराबबंदी की जीत उन्हें अपनों का भी दुश्मन बना रही है। अब तो गठबंधन सहयोगी भी कहने लगे हैं कि नीतीश ने शराबबंदी की जीत पाल लिया है, जिसका खामियाजा चुनाव में सभी गठबंधन सहयोगियों को भुगतना पड़ रहा है। खैर, उपचुनाव में नीतीश को जनता ने नकार दिया है। दबी जुबान में राजद नेता भी सीएम से गद्दी छोड़ने को कह रहे हैं। जानकारों की माने तो इज्जत बचाने का यही एक तरीका बच गया है कि नीतीश कुमार गद्दी छोड़कर दिल्ली की सियासत शुरू कर दे, क्योंकि अब उनके नाम पर वोट नहीं मिलता है। कुल्हनी में भी नीतीश की पार्टी को वोट लालू और तेजस्वी के नाम पर मिला था। इसके पीछे वो मोकामा उपचुनाव का हवाला देते हैं। बता दें कि मोकामा में 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने बड़ी मार्जिन से चुनाव जीता था, लेकिन नीतीश के आने के बाद जीत का मार्जिन कम हो गया है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। नीतीश विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना चाहते हैं। विपक्षी एकता बनाकर और पीएम मोदी को टक्कर देना चाहते हैं। कई दलों से बातचीत चल रही है। नीतीश कहते रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन मजबूत है। बिहार से हवा चलेगी तो देश भर में उसका असर होगा। लेकिन अब नीतीश से सवाल पूछा जाएगा कि कुल्हनी में हवा विपरीत दिशा में कैसे चल गई। नीतीश कुमार उसे रोक क्यों नहीं पाए। नीतीश इसे अपवाद कह सकते हैं, लेकिन विपक्षी दल नीतीश के तर्कों से क्या संतुष्ट हो पाएंगे। जो नेता अपने दल को उपचुनाव भी नहीं जिता पा रहा है, क्या पीएम मोदी को टक्कर दे पाएगा। विपक्षी दल भी इस सवाल को जरूर उठाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए 2023 का साल बहुत ही कठिन होने वाला है। खैर, सियासत है, यहाँ पल पल में सब कुछ बदल जाता है। तो देखते रहिए नीतीश कुमार का पॉलिटिकल ग्रहगोचर 2023 में कैसा रहता है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।